औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर द राइट स्कूल में अगेन खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी लेवल 4 की बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है बच्चों अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। देखिए बच्चों, मेजरमेंट्स बोलते हैं पैमाइश को। हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के मेजरमेंट्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग दूध लेते हैं तो हम लोग दूध को किस में लेते हैं? लीटर में। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग दूध की मेजरमेंट किस में करते हैं? लीटर में। हम लोग सब्ज़ी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, हम लोग कोई भी दूसरी चीज़ें लेते हैं तो उसकी मेजरमेंट हम लोग करते हैं केजी में। 1 किलो दे दें, 2 किलो दे दें, 3 किलो दे दें। तो बच्चों, ये जो सारे वो हमारे पास आदाद या वो हमारे पास स्केल्स, वो स्केल हमारे पास जो हमारी किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को मेजर करता है, यानी कि हमारी किसी भी चीज़ को मेजर करता है, वो हमारा कहलाता है यूनिट और उसको बोलते हैं मेजरमेंट्स। उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट्स यूनिट। यानी कि ये हमारे पास यूनिट्स हैं मेजर करने के। इसी तरह से बच्चों, पुराने ज़माने में जब हमारे पास मेजरमेंट्स नहीं थे, मेजरमेंट स्केल नहीं थे, हम लोगों को चीज़ों को मेजर करने में मुश्किलात पेश आती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहते हैं फर्स्ट में, देखिए आप फर्स्ट बॉक्स देखें जी, वो कह रहे हैं डू यू रिमेंबर सम ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मेजर लेंथ। क्या आपको याद है पुराने ज़माने में हम लोग किस तरह से मेजरमेंट करते थे? वो कहते हैं हम लोग अपने हाथों को यूज़ करते थे, हम लोग अपनी बाजुओं को यूज़ करते थे, हम लोग कदम गिन गिन के मेजरमेंट चीज़ों की करते थे। हाथ की मेजरमेंट किस लिए करते थे? लंबाई के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्लॉथ नापते हैं, क्लॉथ की पैमाइश करते हैं, आर्म की पैमाइश करते थे वो लोग, लंबाई चौड़ाई जैसे भी करते होंगे, तो वो हाथों से, बाजुओं से और कदम गिन गिन के। तो बच्चों देखो, आप लोगों को पता होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब के हाथ किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं। कोई छोटे छोटे कदम उठाता है, कोई बड़े बड़े कदम उठाता है। इसी तरह से हमारी बाजुओं की लेंथ में भी फ़र्क है। तो उम्र के हिसाब से बच्चों ये फ़र्क चेंज होता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों को मेजर करने में प्रॉब्लम होती थी कि अगर मेरे जो है रूम है उसकी लेंथ मेरे हाथ के 10 गिट बनती है, यानी कि कह लें मेरे हाथ में 10 हैंड्स हैं, तो किसी दूसरे के मेरे रूम की जो लंबाई है वो 10 हाथ नहीं होगी, या तो 10 से ज़्यादा होगी या 10 से कम होगी। इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हम लोगों के साइज़ में फ़र्क, हैंड्स फीट्स के साइज़ में फ़र्क, इसकी बुनियादी वजह है। इस तरह से मेजर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर बच्चों 1791 में एक यानी कि मजमूई तौर पे यूनिट निकाला गया कि देखिए मेरे पास ये स्टिक है, या इस तरह से कुछ कहा गया था कि मेरे पास ये स्टिक है, इस स्टिक का जो हाफ़ पोर्शन है इसमें आप लोग इतने पैसों की चीज़ दोगे या इस तरह से करोगे। तो इस तरह के कुछ यूनिट्स बने जो उस मुल्क के लिए थे। तो इस तरह से हर मुल्क का 1791 में हर मुल्क के पास अपना अपना यूनिट आ गया। अब बच्चों देखिए, हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी तो करते हैं ना, तो हम लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होती थी। जब इनके हम लोगों को जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोगों को मेजरमेंट याद रखने पड़ते थे कि उनका मेजर क्या है। इसी तरह से दुनिया में ना जाने कितने मुल्क हैं, तो हम लोगों को जिसके साथ भी डील करनी पड़ती थी तो मुश्किलात पेश आती थी। हमारी मेजरमेंट और होती थी, उनकी मेजरमेंट और होती थी। तो ये सोचा गया कि क्यों ना हम लोगों का एक प्रॉपर स्केल हो जो पूरी दुनिया में एक जैसा हो। तो बच्चों 1793 में एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बने, चंद एक, जिनसे हम लोग चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी यूनिट में बच्चों? मीटर, लेंथ, वेट, इस तरह से वॉल्यूम, इस तरह से कैपेसिटी के बहुत सारे यूनिट्स बने। हम लोग फासलों के लिए लेंथ को इस्तेमाल करने लग गए। चीज़ों की नाप तोल के लिए हम लोगों ने किलोग्राम को अपना लिया। इसी तरह से हम लोगों ने लिक्विड की पैमाइश करने के लिए हम लोगों ने लीटर को अपना लिया। बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लंबाई में नापा जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तोला जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लीटर में पैमाइश की जा सकती है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो इन सब को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। देन
हम लोग चलते हैं। देन हमारे पास है बच्चों द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन अ मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। इस सिस्टम को नाम दे दिया गया बच्चों मैट्रिक सिस्टम का नाम, यानी कि जो हमारा मीटर लेंथ और वॉल्यूम और कैपेसिटी को मुहैया करने के लिए जो हम लोगों ने यूनिट्स निकाले थे उनको, तो उसकी डेफिनेशन उन्होंने मैट्रिक सिस्टम की हमें दी हुई है, ये हम लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट वो कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। बच्चों मेजरमेंट्स के मुख्तलिफ यूनिट निकले, मैंने आप लोगों को बताया है। तो क्या है इसमें हम लोगों ने लेंथ पढ़ा, डेट पढ़ा और कैपेसिटी। बच्चों अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम तोल नहीं सकते या गिन नहीं सकते, तो वो क्या है हमारे पास डिस्टेंस, फासला या कपड़े की लेंथ, इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब बच्चों इनकी भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें छोटी होती हैं। तो बच्चों क्या बना कि हम लोगों ने लेंथ के मुख्तलिफ हिस्से बना लिए कि सबसे बड़ी चीज़ को नापने के लिए हमने यूनिट बनाया, दरमियानी चीज़ को नापने के लिए हमने यूनिट बनाया, सबसे छोटी उससे छोटी इस तरह से मुख्तलिफ यूनिट बने। तो सबसे बड़ा जो लेंथ का यूनिट है हमारे पास वो है किलोमीटर। क्या है बच्चों? किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास मीटर है, मीटर। छोटा, किलोमीटर से छोटी चीज़ों को नापने के लिए हम लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं, और मीटर से छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग करते हैं सेंटीमीटर। अगर हमारे पास चीज़ें उससे भी ज़्यादा छोटी हों, फॉर एग्जांपल हमारा पेन, पेंसिल, रेज़र, इस तरह की चीज़ों को नापने के लिए हम लोगों ने यूनिट बनाया मिलीमीटर का। समझ आ रही है बच्चों? इसी तरह से हमारे पास लेंथ की यूनिट्स बनते गए। इसी तरह से हमने बनाए इसके वेट की यूनिट, फिर इसी तरह से वॉल्यूम के। देखिए बच्चों फिर हम लोगों ने मास की यूनिट बनाए। कैसे? अगर हमारे पास कोई ज़्यादा चीज़ों को हमने अगर तोलना हो तो हम लोग कहते हैं किलोग्राम को। अगर हमने उससे छोटी चीज़ को तोलना हो तो हम लोग क्या करते हैं? ग्राम को यूज़ करते हैं। इसी तरह से मिलीग्राम मज़ीद छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने मास की यूनिट बनाए नापने के लिए, चीज़ों को नाप तोल के लिए। अब हमारे पास आ गई लिक्विड की चीज़ों की बात कि ऐसी चीज़ें जो लिक्विड हैं उनको हम लोग कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने क्या बनाया? लीटर। अब हमें कभी पूरा लीटर नहीं चाहिए होता, हम हाफ लीटर इस तरह से कुछ चाहिए होता है, तो हम लोगों ने उसका एक छोटा यूनिट बनाया मिली लीटर का। समझ आ रही है बच्चों? देन हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बच्चे जब हम लोग इन मेजरमेंट्स को अपनी, यानी कि मेजरमेंट को हम लोग जब अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, हिसाब किताब के इस्तेमाल में लेके आते हैं, तो हम लोग इन यूनिट्स को हमेशा छोटी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कि हमारे पास किलोमीटर है ना, तो हम लोग किलोमीटर को डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। बच्चों मैंने आप लोग को बताया होगा पहले, अगर नहीं बताया तो अगेन बता देती हूँ कि बड़ी चीज़ों की पैमाइश करना मुश्किल हो जाता है। अगर हमें वो चीज़ छोटे में पता हो ना, तो हम लोग उसकी पैमाइश बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों को कहूँ 1,20,502, इसको आप लोग जमा करो 2,05,304 में, आप लोगों के लिए जमा करना मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत इसके कि मैं आप लोगों से कहूँ कि 10 मिलियन और 2,000 को आप लोग कन्वर्ट कर दें 300, यानी कि जमा करें 3,000 उसमें, या मैं कहूँ आप लोगों को 200 प्लस 500 करें, तो आप लोग सिंपल सा बता दोगे 700। तो बच्चों छोटी चीज़ों की मेजरमेंट करना आसान होता है बनिस्बत बड़ी चीज़ों की, इसीलिए हम लोग बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज करते रहते हैं। आई होप बच्चों मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है। इसी तरह से लेंथ की यूनिट है हमारे पास किलोमीटर, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमारे पास 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारे पास 1000 मीटर के। देखिए हमारे पास 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं हमारे पास। और इसी तरह से अगर हमारे पास 1 मीटर है तो उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर हमारा किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के। इसी तरह से हमारा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर के। ठीक हो गया? अब इसी तरह वेट की अगर बात करें तो 1 kg बच्चों हमारे पास है 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 kg में 1000 मिलीग्राम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर लीटर की बात करें तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर मौजूद होते हैं। बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से, आपके क्वेश्चन के लिहाज से, आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, आप लोगों की कैजुअल लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं।
ये आप लोग प्रॉपर तरीके से आने चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक्सेट्रा। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के ही बारे में। देखिए बच्चों, हम लोगों ने कन्वर्ट करना हो, मैंने आप लोगों को बोला ना कि हम लोग हमेशा एक स्टैंडर्ड यूनिट छोटी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग ने कभी 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो मीटर में, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम लोग बड़ी से जब हम लोग छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं आप लोगों को कहूँ कि मुझे बताएं कि 32 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने, 32 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 32 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों 1000? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं कहूँगी जी 32 किलोमीटर में 32,000 मीटर होते हैं। कितने, 32,000 मीटर होते हैं। इज़ दैट क्लियर? नाइस टू नाइस। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने बच्चों कन्वर्ट करना हो, देखिए ज़रा, अगर मैं कहूँ कि आप लोगों के पास 15 क्या है, आप लोगों के पास 15 मीटर है, इसको आप लोग मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ। तो बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ज़रा याद करें। शाबाश, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, बिल्कुल 100 से। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1500। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर मौजूद होते हैं। समझा कि बच्चों? लेकिन अगर मैं बच्चों आप लोगों से कहूँ कि मुझे आंसर, जी नहीं, मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर में ही आंसर चाहिए मुझे। आप लोगों के पास ये मीटर है, आप लोगों के पास 15 मीटर है कपड़ा, मुझे ये कपड़ा किलोमीटर्स में चाहिए। मैं किलोमीटर्स में वैल्यू चाहती हूँ। तो देखें हम लोग को वो क्या कह रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ में हमें डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग बड़ी छोटी वैल्यू से आप लोग बड़ी वैल्यू में मुझे कपड़ा दो। तो क्या मैं उनको ऐसे कपड़ा उठा के दे दूँगी? मैंने मीटर में भी माइश करके रखी हुई है और वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे किलोमीटर में दो। तो बच्चों ये भी कोई मसले की बात नहीं है। अगर उन्होंने हमें कहा है ना कि 15 मीटर है आप लोगों के पास कपड़ा, तो उसको हम लोगों ने मीटर को, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था ना बच्चों। यानी कि बड़ी से छोटी वैल्यू में जाने के लिए हम लोगों ने किया था मल्टीप्लाई। अब हमें छोटी से बड़ी में जाने के लिए करना पड़ेगा डिवाइड। समझ आ गई बच्चों? उसी से डिवाइड करेंगे हम लोग जिसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। हमने मल्टीप्लाई किया था 1000 से, तो 1000 से ही हम लोग करेंगे डिवाइड। समझ आ गई? तो ये क्या बनेगा हमारे पास, जब 15 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, फिर 15 को जब हम लोग मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करें ज़रा, तो कैसे डिवाइड करेंगे आप लोग, क्या चाहिए मुझे बच्चे? बिल्कुल पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 0। अब बन गया ये 1000 के अकॉर्डिंग, तो आएगा 1। ये बचा हमारे पास 500। अब फिर से एक 0 लगाएंगे और 1005। तो हम लोगों के पास बच्चों क्या आंसर आया कि 15 मीटर को जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया किलोमीटर में, तो हम लोगों के पास क्या आंसर आया बच्चों, बिल्कुल 15 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर इज इक्वल टू 0.015 किलोमीटर। इज़ दैट क्लियर बच्चों? 15 किलोमीटर। ठीक होगी मेरी बात? अब मैंने आप लोगों को जो बताया उसका एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने आप लोगों को कहा है बच्चों कि अगर हम लोगों के पास बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोगों ने छोटी से बड़ी में करना हो कन्वर्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, शाबाश, डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट बच्चों ये देखिए, बड़े गौर से देखिए, यहाँ पे हम लोगों को वो ना एक बात बता रहे, वो कह रहे हैं द नंबर आर रिटर्न टू 3 डेसिमल प्लेस बिकॉज वी आर डीलिंग विथ 1000। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम लोग एक छोटा सा स्टेप भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये स्टेप आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बहुत एक सिंपल एग्जांपल डिवीजन वाली बताई है। मैं एक दफ़ा इसको भी बता देती हूँ। जिन बच्चों को इस वाले मेथड से समझ आती है वो इस तरह से कन्वर्ट कर लें, जिनको दूसरी तरह से समझ आती है वो वैसे कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर उन्होंने हमें कन्वर्ट करने का तरीका बताया हुआ है किलोमीटर से मीटर में। ठीक हो गया? यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हम लोग।
बल्कि छोटे से बड़े की तरफ। यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है छोटे से बड़े की तरफ। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें दिया हुआ है 740, तो इसको कह रहा है कि वो डिवाइड करो किलोमीटर में। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 से कर देंगे। अब देखें 3 प्लेस है ना, 3 0 है, तो यहाँ पे 3 के बाद हम लोग लगा देंगे पॉइंट। क्या लगा देंगे बच्चों हम लोग, पॉइंट। ये पॉइंट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग के पास क्या आंसर आएगा, 7.140, 7.140, ये हम लोगों के पास है किलोमीटर। इज दैट क्लियर बच्चों? अब आप अपने इस वाले पेज पे देखें। इस वाले पेज पे उन्होंने आप लोगों को रिटन फॉर्म में दिया हुआ है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखें ज़रा उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और वो दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने जाना हो बड़े से, देखिए मीटर बड़ा है ना सेंटीमीटर से, तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो उन्होंने करके दिखा दिया। इज़ दैट क्लियर बच्चों? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम लोगों के पास उन्होंने यहाँ पे कुछ MCQs दिए हुए हैं ताकि हम लोगों के कॉन्सेप्ट ग्रिप मिले। ठीक हो गया? वो कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो वो कह रहे हैं कन्वर्ट 50 मीटर टू सेंटीमीटर। देखिए बच्चों 15 मीटर हम लोगों ने अब किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, हम लोगों ने बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब बात ये पैदा होती है कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो बच्चों क्या आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। शाबाश। तो 1 मीटर को हम लोग इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो हम लोगों के पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5000। ठीक हो गया बच्चों? अब देखिए ज़रा 5000 किस ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। शाबाश, हम लोग के पास ये मौजूद है सेकंड ऑप्शन में। यहाँ पे हम लोग निशान लगा लेते हैं, ये देखें। ठीक हो गया? वो कह रहे हैं कन्वर्ट, देन वो कह रहे हैं कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर से हम लोगों ने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो बच्चों क्या आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, बताई थी ना। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, शाबाश, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चों, 10 से। तो 10 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 180। बिल्कुल। अब देखिए 180 किस ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास, इज दैट 7, थर्ड ऑप्शन। देन वो कहता है द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ द डोर। अब देखो बच्चों, एक जो दरवाज़ा है हमारे पास, जो डोर है, वो एक छोटी चीज़ है। हम लोगों ने फासले के लिए मैंने बोला था, अगर मैंने मैयर करना हो कि मेरे स्कूल से मेरे घर तक का फासला, तो मैं मैयर करूँगी किसमें, किलोमीटर में। अगर मैं कहूँ कि मेरे घर के एक कमरे की लेंथ कितनी है, तो मैं किस में मैयर करूँगी बच्चों, किलोमीटर से छोटा क्या होता है, मीटर। तो इसी तरह से दरवाज़ा भी हमारे पास एक मिडल मेजरमेंट है, तो हम लोग किससे मैयर करेंगे, मीटर से। शाबाश। तो हम लोग अब मीटर किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन। देन वो कहता है 15 मीटर और 56 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात हम लोगों ने क्लियर नहीं की, मैं अब आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। अगर हम लोगों के पास ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि हम लोगों को प्लस करना है, तो हम लोग कैसे प्लस करेंगे। देखिए उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को 15 मीटर दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में है। इसलिए मीटर और सेंटीमीटर में हमें वैल्यू दी हुई है। ये है 2 वैल्यूज़, लेकिन हम पे यूनिट भी 2 ही यूज़ किए गए हैं। तो बच्चों फर्स्ट इन क्वेश्चंस को करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका वो ये है कि आपके पास अगर मीटर और सेंटीमीटर दिए हुए ना वैल्यूज़, तो आप लोग सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे मीटर। क्या लिखेंगे ऊपर, मीटर। शाबाश। और एक साइड पे क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर। 2 कॉलम बनाएंगे आप लोग। मीटर बड़ा है तो पहले लिखा जाएगा, सेंटीमीटर छोटा है तो बाद में लिखा जाएगा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि 15 मीटर, तो 15 मीटर के नीचे लिख दो 15। देन वो कहता है 56 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, 56। अब वो कहते हैं हमें प्लस करना है, हम लोगों ने किसको प्लस करना है, हमने 19 मीटर को किस में, 52 सेंटीमीटर। जी इनको प्लस करें बच्चों, क्या आंसर आएगा हम लोग के पास, 6 और 2 8 और ये 1, 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 9 बिल्कुल 14 प्लस
115 और यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये हम लोगों के पास आया 35 मीटर, 35 मीटर और 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखें ज़रा, शाबाश, जल्दी से देखें। 35 मीटर और 18 सेंटीमीटर हम लोग के पास किस ऑप्शन में है? 35 मीटर और 18 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में मौजूद है? ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हम लोगों का? फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आएगा? शाबाश, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 18, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दी हुई है छोटी सी मिस्टेक। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर को 50 मिलीमीटर में से माइनस करना है हमने 9 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे, एक साइड पे क्या लिखेंगे? मिलीमीटर। हम लोग क्या करेंगे? 30 और 5 मिलीमीटर और माइनस हमने करना है किस में से? 9 सेंटीमीटर में से 7 मिलीमीटर को। तो 5 में से 7 नहीं जा सकते, यहाँ से हम लोग कंबाइन लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जब करेंगे क्वेश्चन तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा कुछ यूँ। ठीक हो गया? इनका आंसर हम लोग लिख लेंगे। बच्चों, हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है? मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ। हमने पढ़ा है मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, हमने मेजर करना सीखा है लेंथ को, किलोमीटर को और सेंटीमीटर को। हम लोगों ने आज कन्वर्ट किया है बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में। किसके? लेंथ के यूनिट्स को। इज़ दैट क्लियर बच्चों? इंशाल्लाह बाकी हम लोग कवर करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।